Hello everyone, this is Nikki and welcome to the channel Nikki's Computer Science। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर बेल आइकन को दबा लो चैनल के बाकी सारे लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। वीडियो को लाइक करो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ये जो है ये फर्स्ट लेक्चर है एंड इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड वेरियस टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक यूजर एंड हार्डवेयर के अंदर एक इंटरफेस जैसा काम करता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन हो गया, या फिर बहुत सारे जो सिस्टम कॉल है, फॉक सिस्टम कॉल हो गया, या फिर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सब फंक्शन हमारा पहले से ही इनबिल्ट है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में कोडिंग नहीं करते लेकिन ये सब को हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हमारा, जैसे रिसोर्स को कैसे अलोकेट करना है, ठीक है, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर एंड हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस जैसा काम करता है। अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो सिस्टम कॉल का डेफिनेशन आ गया। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल बेसिकली ए रिक्वेस्ट है मेड बाय यूजर, यूजर के द्वारा एक रिक्वेस्ट है प्रोग्राम में टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ सर्विस। एनी काइंड ऑफ सर्विस पाने के लिए एक यूजर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है, यूजर प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसोर्स एलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी क्या बोला जाता है? रिसोर्स एलोकेटर, because it is responsible for allocating resources of a computer. So resources of a computer को कौन allocate करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही allocate करता है। बाद में हम देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिदम, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे रिसोर्स allocate होते हैं, कितना अवेलेबल रिसोर्स रहता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, ठीक है। सेफ सीक्वेंस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखिए रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारा जो है वो कितने टाइप के हैं? टू टाइप से, एक तो हार्डवेयर रिसोर्स, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स। तो हार्डवेयर में हमारा क्या है? डिवाइसेस, मेमोरी, एंड सॉफ्टवेयर में क्या है? फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। इसमें कुछ ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है? जो प्राइमरी गोल मतलब मेन इसका गोल जो है वो क्या है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब क्या है? इजी टू यूज, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो इजी टू यूज होना चाहिए, तभी तो बहुत सारे जो ऐसे नॉन टेक्निकल वाले भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर टैबलेट कुछ भी यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? एक एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही इजी होता है, ठीक है। कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी गोल हमारा क्या है? कन्वीनियंस। एंड जो सेकेंडरी गोल है हमारा वो क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले हमारा जो मेन फ्रेम, अभी भी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। वो कन्वीनियंस हो या ना हो चलेगा, ठीक है। जो पीसी हमारा नॉर्मल होता है वो कन्वीनियंस होता है, ठीक है। एंड जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वगैरह होता है वो हमारा क्या है? एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उसको क्या है? एक्सपर्ट लोग चालू करते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू गोल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक है कन्वीनियंस एंड दूसरा है एफिशिएंसी। इसमें अगर हम अभी देखें तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जो कि बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक के बाद एक इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट आता है हमारा क्या? बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? जब भी एक एक जॉब है ना एग्जीक्यूट होने के लिए टू टू टाइप ऑफ टाइम्स उसको चाहिए होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के लिए, जॉब का एग्जीक्यूशन होने के लिए या फिर कोई किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने के लिए पहले तो सीपीयू टाइम चाहिए, नहीं तो आईओ टाइम चाहिए, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ टाइम रहता है। तो जब भी एक जॉब हमारा सीपीयू में होता है एंड सीपीयू में इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद ये अगर हमारा आईओ डिवाइस में आ जाता है तो सीपीयू अभी क्या है? आइडल है। सीपीयू में कोई भी जॉब शेड्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अगर कोई और जॉब, जॉब 2 या फिर 3 हो या फिर 4 हो, अगर आके एग्जीक्यूट होना चाहिए तो नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि एक जॉब
कब हमारा कंप्लीट होगा, जब ये बोथ सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम यूटिलाइज करके बाहर आ जाएगा प्रोसेसर से, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, जॉब एकदम से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारा सीपीयू आइडल रहता है, सीपीयू में कुछ ना भी हो, तब भी दूसरा जॉब आके यहाँ पर शेड्यूल नहीं हो सकता। तो ये ऐसे होता है बैच प्रोसेसिंग। अगर फॉर्मली हमारा डेफिनेशन देखा जाए तो if the job is completed then only another job will be scheduled onto the CPU। एक जॉब कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा जॉब क्या होगा, शेड्यूल हो सकता है सीपीयू पे। इंक्रीज सीपीयू आइडलनेस, तो यहाँ इसमें क्या हो जाता है, सीपीयू आइडल रह जाता है बहुत टाइम। जब जब एक प्रोसेस आईओ को यूज कर रहा है तो सीपीयू आइडल हुआ कि नहीं, तो उस टाइम पे भी अगर कोई प्रोसेस हमारा वहां पे असाइन नहीं हो सकता तो आइडलनेस हम क्या हो गया, बढ़ गया। एंड डिक्रीज थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या है, डिक्रीज हो गया। तो थ्रूपुट का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ हमारा प्रोग्राम या फिर कितने नंबर ऑफ हमारा जॉब्स एक टाइम पे एक सीपीयू पे क्या है, रन हो सकते हैं। ठीक है, तो जॉब्स कंप्लीटेड फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक टाइम पे कितना जॉब कंप्लीट हो पा रहा है सीपीयू में, उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रूपुट बोलते हैं। तो थ्रूपुट हमारा क्या है, यहाँ पर डिक्रीज हो गया क्योंकि एक टाइम पे 0 या फिर 1 ही हमारा क्या है, जॉब्स कंप्लीट हो पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, IBM OS 2, IBM OS 2 जो है इसका एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, जब भी आप एक सीपीयू में देखो, यहाँ पर J2 पहले आके एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, J2 अपना सीपीयू टाइम यूज कर लिया, उसको अभी जरूरत है आईओ का, तो ये यहाँ पर आ गया आईओ डिवाइस में J2 है। जब J2 आईओ डिवाइस में है, सीपीयू अभी खाली है, तो फिर J4 क्या है, J4 जो रेडी क्यू में पहले से ही है J2 के बाद, वो आके यहाँ पर क्या है, शेड्यूल हो गया। जब यहाँ से J2 अपना आईओ काम करके फिर सीपीयू में जाएगा तो J4 कहाँ पे आ जाएगा, आईओ में आ जाएगा। तो ऐसे होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, सीपीयू आइडलनेस ज्यादा नहीं है, सीपीयू आइडल ज्यादा टाइम रहता नहीं है। तो अगर इसका डेफिनेशन हम देखें, इफ द जॉब इज लिविंग, अगर जॉब इज लिविंग द सीपीयू प्लेटफॉर्म, CPU to platform IO operation, then another job which is ready to execute, ready for execution will be scheduled to the CPU, CPU में schedule हो जाएगा। ठीक है, then अगर हम देखें इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सीपीयू आइडल ही रहा नहीं। ठीक है, एंड इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर भी थ्रूपुट हमारा क्या है, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड फॉर यूनिट टाइम ये ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एंड विंडोज एंड यूनिक्स इसका जो है एग्जाम्पल है। तो अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो मल्टीटास्किंग ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर J2 J3 J4 हम हर एक कोई तीन प्रोसेस सीपीयू में रन कर रहा है, सीपीयू में एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि हमें पता है सीपीयू में एक टाइम पे एक जॉब ही क्या कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीन जॉब है, तीन जॉब है इसका मतलब ये नहीं कि तीनों एक साथ सीपीयू में है, ऐसा नहीं है, टाइम को शेयर करके। ठीक है, यहाँ पर J2 J3 J4 टाइम को शेयर करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक जो डिफरेंस है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग के अंदर, ये मेन डिफरेंस ये है कि मल्टीटास्किंग को हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट मतलब कभी भी हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं एंड उसको निकाल सकते हैं सीपीयू से। ठीक है, हम बाद में देखेंगे प्रीएम्पशन मोड क्या है, नॉन प्रीएम्पशन मोड क्या है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ इसका फॉर्मल डेफिनेशन अगर देखें, मल्टीटास्किंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, द जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड इन टाइम शेयरिंग मोड। जो जॉब है वो टाइम शेयरिंग मोड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं था कि मोर देन वन प्रोग्राम सीपीयू में रन हो सकते हैं, सीपीयू में एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। एंड ऑल द पॉपुलर ओएस यूजिंग मल्टीटास्किंग, अभी देखो जैसे हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर व्हाट्सअप चला लेते हैं, दूसरी जगह हम यूट्यूब देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी साइड में यूट्यूब चला के डबल प्लेटफॉर्म बना के और कुछ यूज कर लेते, कुछ ब्राउज कर लेते, तो ये होता कैसा है, ये मल्टीटास्किंग के हिसाब से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हमारा मल्टी प्रोसेसर ओएस। मल्टी प्रोसेसर ओएस नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब क्या है, सीपीयू, तो मल्टीपल सीपीयू जिसमें यूज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर ओएस। CPU 1 CPU 2 CPU 3, तीन सीपीयू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं
एंड ये हमारा क्या है, मेमोरी से कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरफेस। तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, थ्रूपुट तो इंक्रीज होगा ही होगा क्योंकि 3 प्रोसेसर है तो 3 जॉब एक साथ क्या होगा, एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। एंड ये रिलायबल है, रिलायबल क्यों है, अगर एक सीपीयू आपका काम नहीं कर रहा है तो आपका काम करने के लिए बाकी n नंबर ऑफ सीपीयूज कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्योंकि कॉस्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, 3 सीपीयू हम अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलरली यूज्ड इन यूनिक्स, यूनिक्स में पॉपुलरली यूज होता है। देन यहाँ पर हमारा आ गया रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम, दिस सिस्टम विच है स्ट्रिक्ट बेडली टाइम बाउंड, जो कि स्ट्रिक्टली बेडली टाइम बाउंडेड है, टाइम के ऊपर बाउंड है, उसको क्या बोलते हैं, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। ये 2 टाइप्स का है, एक है हार्ड रियल टाइम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम। एग्जाम्पल सैटेलाइट सिस्टम, यहाँ का एग्जाम्पल क्या है, बैंकिंग सिस्टम। देखो यार इसको हार्ड रियल टाइम क्यों बोले हैं, अगर सैटेलाइट सिस्टम पर तुम थोड़ा सा भी माइनर डिले कर दोगे, मे भी हो सकता है फ्यूल खत्म हो जाए और वो ठुस हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए सैटेलाइट सिस्टम जो है माइनर डिले इज नॉट एक्सेप्टेड यहाँ पर। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर आपका कोई पेपर ऐसे ही आधा काम होके रह गया, 2-4 दिन लेट हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए माइनर डिलेस इज एक्सेप्टेड यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर एंड थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।